हेलो, जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आप सभी को पता है 2024 में कई सारे एग्ज़ाम आ रहे हैं। जैसे कि देखा गया है बच्चों का मैथ बहुत वीक होता है। मैथ को लेकर बहुत परेशान होते हैं बच्चे कि हमारा मैथ में स्कोर नहीं बढ़ रहा, मैथ वीक है हमारा। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? जैसे कि हमारे साथ हैं सचिन मलिक। इन्होंने 2021 में एसएससी एग्ज़ाम क्लियर करा था, 2022 में क्लियर करा था। और इन्होंने सीआईएसएफ फायरमैन में इनका काफ़ी अच्छा स्कोर रहा। मैथ में फुल में से फुल, रीजनिंग में फुल में से फुल, इनका 90 स्कोर रहा। और जैसे कि देखा जाए इन्होंने दिल्ली पुलिस में 15 में से 15 स्कोर करा, दिल्ली पुलिस में सिलेक्टेड हैं। और जैसे कि बच्चे बहुत मैथ में परेशान रहते हैं, इन्होंने एक सोल्यूशन निकाला है कि बच्चों को मैं स्कोर उनका इम्प्रूव करवाऊंगा, स्कोर बढ़वाऊंगा। इसलिए ये मैथ की स्टडी लेकर आए हैं। इनसे आज बात करते हैं कि मैथ में बच्चे स्कोर कैसे बढ़ाएं। तो सचिन भाई। तो देखिए, आज मैं आपको बताऊंगा। जो बिगनर्स बच्चे रहते हैं, न्यू बच्चे रहते हैं, वो कंपटीशन की दुनिया में नए नए आते हैं, उन्हें किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो बच्चे ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि हमें किस टीचर से तैयारी करनी चाहिए और हमें क्या पढ़ाना चाहिए। तो सबसे पहले करना क्या होता है, आपको आपको यूट्यूब पर या ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं भी आपको एक टीचर को सिलेक्ट करना होता है कि किस टीचर से हम सिलेबस कंप्लीट करें। सबसे पहले जो होता है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को निकालने के लिए आपको सिलेबस कंप्लीट करना होता है। और जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर सकते, इधर उधर भटकते ही रहेंगे। तो सबसे पहले आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना होता है। और देखिए, बच्चे ऐसे रहते हैं कि कभी यूपी पुलिस की वैकेंसी आ गई या आरपीएफ की आ गई या दिल्ली पुलिस की आ गई, वैकेंसी आ जाती है, तो उनमें ये अलग अलग मैथ को टटोलने लगते हैं कि तैयारी हम कभी उस मैथ से कभी कैसे ही तैयारी करें। गलती आपको सिलेक्शन से दूर ले जाती है, तो ऐसी गलती नहीं करनी है। आपको करना क्या है, देखिए, सबसे पहले आप एक टीचर को फॉलो कीजिए। कोई भी टीचर ले लीजिए जिनसे आपको समझ में आ जाए, उस टीचर को फॉलो कीजिए और उसी से अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए। और देखिए, बच्चे ये होता है कि उस भर्ती के पीछे और उस भर्ती के पीछे, अलग अलग भर्ती रहती है, उन भर्तियों के पीछे भागते हैं। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ, आप किसी भी भर्ती के पीछे मत भागिए, आप सब्जेक्ट के पीछे भागिए। अगर आप सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो आप कोई सा भी एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। तो आपको अपना सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करना होगा। तो सबसे पहले आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना होगा। सचिन भाई, मेरा एक डाउट है। जैसे कि आपने बताया पहले अपना सिलेबस ख़त्म कीजिए, बट उसके बाद बच्चे जैसे कि कुछ नए नए बच्चे आते हैं, वो आते के साथ ही मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर देते हैं। कई बच्चों के लिए मॉक टेस्ट देना अच्छा होगा, या बारे में कुछ बताइए। देखिए, बच्चे स्टार्टिंग से ही मॉक टेस्ट देने लगते हैं, ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। स्टार्टिंग से आते ही आपको मॉक टेस्ट के पीछे नहीं भागना। सबसे पहले, जैसा कि मैंने बताया, सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। जितने भी आप प्रीवियस ईयर की कोई सी भी बुक ले लें, या फिर यूट्यूब पर टीचर रहते हैं, वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराते हैं, तो आप उन क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। और एक सबसे जो आपके सिलेक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वो है आप मिनी मॉक। आप मिनी मॉक दीजिए, हर सब्जेक्ट का मिनी मॉक दीजिए। और मिनी मॉक आपकी स्पीड को भी इंक्रीज करेगा और आप स्पीड से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आपको मिनी मॉक जो देना है, मिनी मॉक की ये नहीं है कि मिनी मॉक दे दिया तो आप फ्री हो गए। मिनी मॉक को उसकी एनालिसिस भी करनी है। आपसे जो क्वेश्चन गलत हो रहा है, उस क्वेश्चन को आप नोट कीजिए। कॉपी में एक डाउट कॉपी बनाइए, उसमें नोट कीजिए और उन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। और जैसा कि उसके बाद में आपको वीकली संडे में एक बार मॉक टेस्ट देना, हफ्ते में एक बार मॉक टेस्ट देना, फुल मॉक। और फुल मॉक में जो भी आपकी कमी रह रही है, आप जहाँ भी गलती कर रहे हैं, उस कमी को पर आप काम कीजिए। और आपका क्वेश्चन कोई भी गलत हो गया है या फिर आपसे नहीं बनता है, तो आप उस क्वेश्चन को डाउट कॉपी में लिखिए और उन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। और साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। और आपका सिलेक्शन जब तक नहीं हो जाता है, तब तक आपको मैथ की प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। एक बार बस आप सिलेबस कंप्लीट करना होता है। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी होती है। प्रैक्टिस के अलावा और कुछ नहीं करना होता और मॉक टेस्ट देने होते हैं। सचिन भाई, जैसे कि मेरा एक डाउट है, आप इसके बारे में कुछ बताओगे। जैसे कि बच्चे मॉक टेस्ट देते हैं, जैसे कुछ लेंथी क्वेश्चन होते हैं, बच्चे उन क्वेश्चनों को देखकर डर जाते हैं कि लेंथी है, ये मुझसे नहीं होगा। उसके बारे में क्या कहना चाहोगे बच्चे? तो देखिए, जैसे कि क्वेश्चन आप मॉक टेस्ट लगाते हैं, तो मॉक टेस्ट में ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चन नॉर्मल होते हैं और कुछ हार्ड होते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको बस ये समझना होता है कि क्वेश्चन कौन सा लेंथी है और कौन सा आसान है। सबसे पहले आपको मॉक टेस्ट जो लगाना है, वो आसान क्वेश्चन को पकड़ना है। जो भी आपसे बन रहे हैं, सबसे पहले उन क्वेश्चन को लगाना है
और जो लेंथी क्वेश्चन है बाद में, उन्हें सबसे एंड में करना होता है। और तभी आप मॉक में जो आपका टाइमिंग है उसे भी मैनेज कर पाएंगे और आप मॉक में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। यही रणनीति होती है मॉक लगाने की। जैसे कि सचिन भाई ने बताया कि न्यू बच्चे आते हैं जैसे कि सीधा मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर देते हैं। इन्होंने मना किया था कि मॉक टेस्ट नहीं देना। मैं शायद अपने बारे में थोड़ा सा कुछ बता दूं। मैंने इनको कुछ 4-5 महीने से फॉलो किया है। मैं शुरू मॉक टेस्ट देता था तो मेरा 20 में से 2 नंबर, 1 नंबर, कभी कभी 5 नंबर। तो मैंने इनको 2-3 महीने से ज़्यादा फॉलो करना स्टार्ट कर दिया है। तो मेरे 20 में से 17, कभी 19 इतना स्कोर हुआ मेरा इंक्रीज। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मैथ से रिलेटेड और भी कोई समस्या रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।